जो आपकी सबसे पहले मध्य पे निकाली जाती है, मध्य, और फिर उसमें जो सवाल बनते हैं कल्पित विधि, अपविचलन विधि, और जो आपने अभी करी थी बहुलक। तो हमें सबसे पहली बात यह है कि इनके फॉर्मूलों का पता होना जरूरी है, समझ रहे हैं नहीं? तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस FI/UI बटे FI, ये सिग्मा होगा। एक सेकंड में, सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H। अब सबसे मेन बात यह है कि ये जो फॉर्मूले में दिए गए हैं A, H और सिग्मा और FI और UI, तो हमें यह पता होना चाहिए कि भैया इनके मान कहां से आएंगे और वे कैसे निकलते हैं। मैं पहले इनके हम क्या करते हैं, तालिका बनाते हैं एक, समझ रहे हो? उसके बाद क्या करेंगे, हम इनके मान निकालेंगे और मान को जब फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है, ये हमारी जो है तालिका। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा दैनिक व्यय कितना खर्च है, दैनिक व्यय कितना है हमारा, तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए से 150 रुपए तक। जैसे किसी परिवार में है और उस परिवार में खर्च होता है दिन भर का, तो कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे दिन भर का खर्च कितना है, तो आप कहोगे कि 100 से 200 रुपए, 300 से 400 रुपए। कोई ज्यादा बढ़िया होंगे वे 10,000 से 15,000 रुपए पर डे खर्च करते होंगे, कोई और भी ज्यादा बड़े होंगे तो 1.5 लाख से 2 लाख पर डे खर्च करते होंगे। अंबानी होंगे तो कर देते होंगे 5-10 लाख रुपए पर डे खर्च, ज्यादा ही है। तो जैसा हमारा खर्च है 100 से 150 रुपए पर डे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इतना खर्च कर रहे हैं 100 से 150 रुपए पर डे, उस परिवार की संख्या कितनी है, इतने परिवारों की संख्या कितनी है जो 100 से 150, तो कह रहा है कि भैया 4 परिवार हैं। ऐसे कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं जो 100 से 150 करते हैं, जिनमें कोई दारू दूरू ना पीता। जिन परिवारों में कोई दारू वारू पीता है तो 1000 से 2000 भी खर्च कर देते होंगे। अब इसमें है 150, अगला परिवार है जो 150 से 200 के बीच में खर्च करता है। इतने ये कौन है? ये 5 परिवार हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो 200 से 250 के बीच खर्च करते हैं। इन परिवारों की संख्या कितनी है भैया? 12 है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो 250 से 300 रुपए खर्च करते हैं। इन परिवारों की संख्या 2 है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो 300 से 350 का खर्च करते हैं। एक दिन में 350 रुपए उठा दिए तो पक्का इसमें कोई ना कोई पीने वाला होगा। समझते हो? ये हमारा वर्ग अंतराल और हमारी बारंबारता जो संख्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं सिग्मा FI, या इसको हम FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? FI, यानी कि वे नंबर जितने सदस्य हैं, परिवार हैं, और ये जो अंतराल है किनके बीच में चल रहा है, हम उसको F बोलते हैं, ठीक है। और हमारा सिग्मा FI यहां पे प्राप्त होता है हमें, सिग्मा FI। जैसे आपने सूत्र में देखा कि सिग्मा FI, तो सिग्मा FI का जो मान होगा वो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा। वो कैसे निकालते हैं? ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा, इसका अर्थ होता है योग। योग को आप बोलते हो जोड़। क्या बोलते हो? जोड़, टोटल योग। तो जब सिग्मा FI है तो वो ये नहीं कह रहा कि जो सिग्मा है, ये जो नंबर है, इनको जोड़िए। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे 9, 12 और 2 और 2 4, तो कितना हो गया? ये 25 हो गया। इनका हमने योग करा, हमें 25 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? सिग्मा FI का मान हमें प्राप्त हो गया। अब कहेंगे कि भैया अभी A की वैल्यू रह रही है और अभी सिग्मा FU की वैल्यू है और H की वैल्यू रह रही है, हाँ या ना? अब बात बढ़ के आती है, हमारे पास में एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं XI। क्या बोलते हैं? XI। अब ये कैसे प्राप्त होगी, इसको कैसे बनाएंगे? XI कहाँ काम देता है भैया? ये XI क्यों बना रहे हो, समझ रहे नहीं? XI का कहाँ पे काम होता है? तो मैं बताऊंगा। जब हम UI का मान निकालेंगे तब हमें XI की आवश्यकता पड़ती है। तो XI का मान कैसे निकालेंगे बताइए? XI क्या होता है भाई, बताओ? इन दोनों के बीच का अंतर। अच्छा, क्या भैया हम ऐसे भी कह सकते हैं जो XI है हमारा, जो X है हमारा, क्या ये मध्य है? हाँ भैया ये मध्य है। और मध्य कैसा है? जैसे 100 प्लस 150, दोनों को जोड़ा कितना आया? और 250 का अद्धा कितना होगा? 125।
चलिए देखिए, मध्य होता है जैसे हमने पढ़ा था औसत, एक चैप्टर है औसत। औसत में क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, का योग बटे पदों की संख्या। ये हम पढ़ते हैं औसत में। अगर औसत आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता भी होगा कि औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इंग्लिश में इसको एवरेज बोलते हैं, और मध्यमान क्या होता है, औसत से निकलता है। ये कह रहा है कि जितने पद हैं उनका योग करिए, सिग्मा करिए उन्हें, ठीक है। और जितने उन पदों की जो संख्याएं हैं, मान लीजिए मेरे पास अलग अलग नंबर हैं, 2 + 3 + 4 + 6 + 8, ये मेरे पास नंबर है। और अब मैं देखता हूं कि इन नंबरों का योग कितना है, 1 2 3 4 5, और ये 5 नंबर हैं, तो ये तो हो गया पदों का योग और ये पदों की संख्या। तब जाके मुझे मध्य प्राप्त होगा। क्या मध्य प्राप्त होगा? तो मैं जोड़ता हूं 2 और 5 9 15, 15 और 18, 15 और 18 कितने होंगे भाई? 8 सॉरी, हाँ 15 और 8, तो ये हो जाएंगे हमारे 23 बटे के 5। 23 को डिवाइड करा हमने 5 से, तो 23 बटे के 5 आया, पर हमें इसका मध्य मान निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, 23 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 3 पॉइंट लगाया, और ये हो गया 5 6 30, तो ये हो गया हमारा 4.6। ये क्या हुआ, हमारा मध्य मान प्राप्त हुआ, मध्य। तो क्या एक बात बताइए, जब हम इसका मध्य निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास जितने नंबर हैं उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, योग करेंगे, ठीक है, उनको हम जोड़ेंगे। तो हमने 100 और इसको 150 को जोड़ा, तो ये हुआ कितना भैया, 250, और 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका मान 125। 200 को और 250 को 150 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होएगा 175, और ये हो जाएगा हमारा 450, 225, और ये हो जाएगा हमारा 550, 25, इसका मान आएगा 275, सॉरी 325, और ये हो जाएगा 325, ठीक है जी। अब x की वैल्यू का हमें पता लग गया कि x का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, और हमने रख भी दिया सारणी में। अब इससे आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। अब आपने एक चीज देखा होगा कि ये जो fi है ना और ui है, तो ui बनाने के लिए और h बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो अब हम क्या करेंगे, एक एवरेज लेंगे इन सब का। अगर हम इन संख्याओं को जो 1 2 3 4 5 की 5 संख्याएं हैं, इनका योग करें और उसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलता है मध्यमान। हमें a की वैल्यू का पता लगता है जो 225 है। क्या है वो, 225। अब di क्या कहता है, di बराबर ये होता है हमारा xi माइनस के a। di क्या होता है हमारा, xi माइनस के a। अब ये xi को माइनस a में से क्या करना है, xi में से a को घटाना होता है, xi में से a को घटाना होता है। तो xi की वैल्यू ये है हमारी और a की वैल्यू ये है। तो अगर मैं 125 में से 225 को घटाऊं, क्या बच्चों ये 125 छोटा ना होगा 225 से? तो जब 125 में से 225 घटेगा तो वैल्यू कहाँ में आएगी, माइनस में आएगी। तो इसको घटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 125 में से जब मैं 225 को घटा रहा हूँ, तो हमें 225 में से 125 को घटाना होता है, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 100, और जो ये वैल्यू मिलेगी हमें माइनस में मिलेगी, क्योंकि जिस संख्या में से घट रहा है वो संख्या छोटी है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 10 है, 10 बड़ी संख्या है, और मैं 10 में से मान लीजिए 6 को घटाता हूं, तो मुझे 4 प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सी बात है कि भैया 10 में से 6 घटाए 4 मिला, ठीक है, क्योंकि 10 में से 6 घटा लेते, 10 में से 6 घटा लेते, घटाने वाली जो संख्या है वो बड़ी है और घटने वाली संख्या क्या है, छोटी है। अगर घटने वाली संख्या छोटी है तो वैल्यू प्लस में, और घटाने वाली संख्या अगर बड़ी है तो वैल्यू प्लस में। पर अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए कि मुझे 6 में से 10 को घटाना हो, 6 में से 10 को, तो अब घटने वाली संख्या बड़ी है और घटाने वाली संख्या छोटी है, पर 10 में से 6 जब घटेगा तो जो वैल्यू आएगी उसे माइनस में बोलते हैं। कहे में बोलते हैं उसको, माइनस में बोलते हैं, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम 125 में से 225 को घटाएंगे तो आएगा माइनस के 100, क्या आएगा, माइनस के 100, और फिर जब 225 में से 175 में से 225 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 50। अब 225 में से 225 को ही घटाना है, क्योंकि xi की वैल्यू भी यही है
और a की वैल्यू भी ये है। अब 225 में से जब हम 225 को घटाएंगे तो मान क्या हो जाएगा हमारा? कोई दिक्कत नहीं, मान हो गया 0। अब 225 घटेगा कहां से? 275। 275 में से 225 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। अब 325 में से 275 घटेगा तो 100 बचेगा। क्या आपकी बात समझ में आई? ये वैल्यू बड़ी थी और ये वैल्यू छोटी थी। जब बड़ी में से छोटे को घटाया तो आंसर प्लस माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम बनाते हैं UI का मान। UI का मान अब हम यहां से UI का मान बनाएंगे। और UI का मान पता कैसे बनेगा? UI का मान बनेगा आपका DI बटे के H। अगर हम DI बटे के H करते हैं तो UI का मान निकल जाता है। अब आप मुझे बताइए, DI का मान आपने निकाल लिया? कितना आया? ये DI का मान है 100 है, 50 है, ये माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं। हाँ या ना? अब भैया H कहां से लेकर आओगे? H कहां से लेकर आओगे? तो मैं आपको बता दूं, जो आपका A का मान है ना, ठीक है, और वो किस वर्ग अंतराल में से आया? वो यहां से आया। और ये जो वर्ग अंतराल आप देख भी रहे हो ना, इसमें सब में किसका अंतर है? 50 का। कहां का अंतर है? देखो 100 में से 150, 150 में 250 का अंतर है। ये जो अंतर है, इसको हम H बोलते हैं। और H की वैल्यू कितनी है? 50। तो हमें अभी किस किस की वैल्यू प्राप्त हुई भाई? सिग्मा Fi का मान प्राप्त हुआ जो हमें मिला 25। कोई दिक्कत? हमें H की वैल्यू प्राप्त हुई जिसका मान है 50। हमें xi A की वैल्यू का पता लगा जिसका मान है 225। अभी हमने D का मान निकाल रहे हैं और UI का मान निकालना है। अब क्या करेंगे? देखिए UI बराबर कह रहा है DI बटे के H। DI कितना है भैया? माइनस के 100 बटे के 50। अगर मैं इसको इससे काटता हूं तो मुझे माइनस के 2 प्राप्त होता है। अगर अब मैं माइनस के 50 और बटे के 50 करता हूं तो 50 से कम माइनस के 1 प्राप्त होता है। यहाँ मुझे 0 प्राप्त होगी और यहाँ 50 में से 50 गए 1 और ये कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मुझे UI का भी मान प्राप्त हो गया। अब ये कहता है सिग्मा I और Fi और UI, और यहां से मुझे मिलेगा सिग्मा Fi UI बराबर। बताइए, देखिए अगर यहाँ पे Fi UI है तो इसका अर्थ है कि Fi गुना UI, क्योंकि जहां कोई चिन्ह ना हो जिन संख्याओं के बीच में वहां गुना का चिन्ह होता है। तो Fi गुना UI। अब Fi का मान क्या है भैया? Fi का मान तो ये है। अब इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो अगर मैं 4 की UI का मान 2 है माइनस के, तो 4 दूनी 8, तो माइनस के 8। 5 एकम माइनस के 5। 12 की 0 में करेंगे 0 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। बताइए कोई दिक्कत? ये हमने इनकी वैल्यू रख दी। अब बात है कि सिग्मा Fi UI हमें इनका सबको योग करना होता है। अब योग करने के लिए क्या करना होगा? अगर इन ये सब प्लस की संख्याएं होती तो हम सबको जोड़ देते, आसान था। पर इसमें कुछ वैल्यू माइनस में है, कुछ वैल्यू प्लस में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले माइनस वालों को जोड़ लेंगे। माइनस वाले जब अगर हमने जोड़े तो ये बनता है माइनस के 13। क्या बनेगा? माइनस के 13। और जब हमने प्लस वाले जोड़े तो ये बनेगा प्लस का 6। अब अगर हम इनका योग करते हैं, आप देखिए माइनस के 13 प्लस के 6, तो योग मुझे क्या प्राप्त हुआ? आप मुझे बताइए, माइनस प्लस माइनस ना हो जाएगा? और जब कोई भी कोई माइनस में से घट के आ रहा है हमारा माइनस प्लस 6, तो मेरे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस के 7। क्या प्राप्त होगा हमें? माइनस के 7 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमें वैल्यू मिली माइनस के 7। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस के 7 ना कर दूं Fi UI का मान? तो Fi UI बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 7। कोई दिक्कत? अब तक हमने क्या करा? अब तक हमने एक तालिका बनाई है, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र है A प्लस सिग्मा Fi UI बटे सिग्मा Fi गुना H। वैल्यू रखेंगे। अब हमें हमारे पास मान सब है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि A की वैल्यू कितनी है? 225 प्लस माइनस के 7 बटे के 25 इंटू 50। अब बच्चों एक बात बताओ,
क्या मैं 25 से 50 को डायरेक्ट काट दूं? 25 दूनी 50, कोई दिक्कत नहीं जी। ये हो जाएगा 225 प्लस माइनस के साथ और गुणा 2। अब ये ब्रैकेट में क्यों लगा रहे हो आप माइनस के साथ को? ब्रैकेट में क्यों लगा रहे हो? मैं इसलिए लगा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूं प्लस और माइनस के साथ तो ये सब हमें मतलब संबोधित नहीं करता। अब हमें ये पता लग रहा है जब हम ब्रैकेट में इसको बंद करके रखते हैं कि हमें ब्रैकेट को तोड़ना है, और जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी प्लस माइनस की, समझ रहे हो? और इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि सात जो है वो अलग है और वो माइनस का साथ है, हमें ये भी पता लग रहा है। तो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं है? अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले 225 प्लस माइनस और ये हो जाएगा हमारा 7 × 2, तो ये हो गया 225 माइनस के 7 दूनी 14। जब 225 में से 14 घटाएंगे तो 211 प्राप्त होगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उदाहरण देखो भाई, ये बंद तो नहीं हो गया? चलिए देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है, बहुत थोड़ा सा अलग है। इसमें देखने वाली बात ये है कि जब हम इसका जो सूत्र होगा हमारा सूत्र सेम होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ये हो जाएगा हमारा गुणा के h। बताइए अगर ये सूत्र है तो इसकी वैल्यू तो वही होंगी जो है पहले से दी गई है और जो हमने पहले निकाली थी। पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आएगी? इसमें दिक्कत ये आ जाएगी जब आप h की वैल्यू निकाल रहे होगे ना, और h का जो होता है अंतराल होता है, तो h में तो 1 का अंतर है, और जब हम 1 के अंतर से कोई भी सवाल करेंगे तो उसकी वैल्यू सामान्य रहेगी, वही तो रहेगी। अगर मैं 50 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 50 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो उसको फेर बदल कर लेते हैं हम उसमें। तो क्या करते हैं, आप ध्यान देंगे मेरी बात से। ठीक है भाई, ये हमारा सवाल को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तुम्हारा दिमाग उस टाइम पर खुला हुआ होना चाहिए, खोल के रखो एकदम, समझ रहे हो ना? खोल के ऐसे, ठीक है ना? खोपरे को फुड़वा लो ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये क्या है, आमों की संख्या, मैंगोज नंबर। इसमें संख्या होगी किसकी? आम की। आम कितने हैं भैया? आमों की संख्या। ठीक है भैया, आम की संख्या कितनी है? 50 से 52। अच्छा ये क्या है? पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। अब ये क्या कहना चाह रहा है भैया? भैया अब ये सवाल जो है ये क्या कह रहा है, हमें जो बात समझ में नहीं आ रही, ये कह रहा है कि आम की संख्या कितनी है? 50 से 52, और पेटी की संख्या कितनी है? 15। यानी कि 15 पेटी ऐसी हैं जिसमें 50 से 52 आम भरे हुए हैं। 15 पेटी ऐसी हैं जिसमें 50 से 52 आम भरे हुए हैं, और जो 53 से 55 आम हैं भरे हुए उनकी 110 पेटी हैं, और जो 56 से 58 आम जिसमें डाले हैं हमने उनकी 135 के समथिंग पेटी हैं, और जो हमारी 58 से कितनी है? 53 से 55, फिर 56 से 58, 59 से 61, अच्छा 59 से 61, फिर 62 से 64 है ना? ठीक है, तो इनकी कितनी कितनी है? इसमें 115 है और इसमें 25 है। तो मेरे बच्चों आपको एक बात इसमें देखने में अजीब सा लग रहा होगा कि जैसे हम 50 ऐसे चलते जा रहे थे, ये 52 है ना? ठीक है, 50 से 52, 52 से 53, या 53 से 54 ऐसे चल रहे थे ना अब तक हम। पर अब क्या हो रहा है, अब देखिए 50 से 3 का अंतर यहाँ आ गया, ठीक है, 53 से 3 का अंतर यहाँ आ गया, 3 का अंतर यहाँ आ गया, 3 का अंतर यहाँ आ गया, अब तक जा रहा है अंतर है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा फेरबदल है नहीं? तो इस फेरबदल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं छोटी होती हैं, क्या है जो संख्या छोटी है, जो नंबर्स छोटे हैं और नंबर्स बड़े हैं, छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं बड़े हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं हम इनमें क्या करते हैं, ये हमारा एफ आई हो गया। हाँ जी, ठीक है, एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी? लग जाएगा पता? हाँ जी लग जाएगा 5 5 10 5 5
5 5 10 15 20 0 अभी लगे 2 1 2 3 300 400 आ रही है ये भाई। हाँ जी भैया जी। सिग्मा एफ आई की वैल्यू हो गई 400। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है ना। हाँ जी। एक्स आई में क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो इनके बीच का अंतर है कितना बैठ रहा है भाई, 52 50 कितना हो गया, 51 है ना। हाँ जी भैया, माइनस 51 हाँ ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, क्या करना है, 53 और 55 को जोड़ लो, 53 55 ये हो गया हमारा 8, ये हो गया तो हो जाएगी 54, है कि नहीं। आधा करने पे 54 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 9 10 की 0 11, तो कितना हो गया भैया 55, है जी बताओ। हाँ जी भैया। और 62 की और 64 की, अरे ये कितना है, 63 हो जाएगा। हाँ जी भैया। और एक 10 की 0 हासिल लगा एक, हाँ और 6 और 5 कितने हो जाएंगे, और एक 12, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 60 हो गया, कितना हो गया 60। और जब हम इसको आधा करेंगे तो 6 का आधा 3 और 6 दूनी 12 का आधा 60, ये हो जाएगा 63। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी आई की। और डी आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है हमारा, एक्स आई हमारी ये वैल्यू है, ए क्या है हमारा, ए हो जाएगा हमारा 57। तो 57 में से जब ये घटेगा हमारा, सॉरी एक्स आई में से ए को घटाएंगे, 51 में से 57 को घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, 54 में से जब 57 को घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, और 57 में से 57 को 0। और जब हम 60 में से 57 को घटाएंगे तो 3, और जब हम 63 में 57 को घटाएंगे तो 6। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, अब हमें डी आई की वैल्यू को भी लग गया पता। और डी आई से हम किसका मान निकालते हैं बच्चों, यू आई का। और यू आई का मान निकालने के लिए डी आई अपॉन के एच। एच कितना है हमारा, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू आप देख पा रहे हो 3 है कि नहीं, सब में 3 का अंतर चल रहा है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई हुई है एच की वैल्यू। ठीक है, डी आई की वैल्यू कितनी है, डी आई की वैल्यू है माइनस के 6 बटे के 3, तो माइनस के 2, हाँ है ना। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। भाई आप ही देख लो ना, माइनस के 3 बटे के 3, 3 से कटता तो आया माइनस के 1, ये कितना हो जाएगा 0। 3 में से 3 गया बचेगा 1, और 3 में से 3 गया बचेगा 2। काट के दिखाना पड़ेगा क्या, 3 1 कम 3, और 6 बटे के 3, 3 दूनी 6। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई की वैल्यू निकालेंगे। एफ आई का मान कितना है 15, और यू आई का कितना है माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस के 30। ये कितना है 110, और ये कितना है माइनस का 1, तो माइनस के 110 हो जाएगा। ये कितना है 35, और ये कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 0। ये कितना है भैया 115। एफ आई का मान 115 और यू आई का मान 1, तो ये हो जाएगा 115। ये कितना है 25, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और यू आई वैल्यू रखो, एफ आई यू आई की सिग्मा जोड़ना है सबका। पहले क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, कितना बन गया भैया 140 बन गया, माइनस 140 है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा भाई 5 और 65, सही कह रहा हूँ गलत, तो प्लस की वैल्यू ज्यादा है ना, प्लस की वैल्यू ज्यादा है, तो मान क्या आ जाएगा बच्चों 165 माइनस 140, तो कितना आया घट के 25, वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। ठीक है, सूत्र में रखेंगे भाई, सूत्र क्या था हमारा, बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई और इनटू एच। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 57 प्लस
सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है भाई, एफ आई वाई की वैल्यू 25 और बटे के सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 400 इंटू एच की वैल्यू 3। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 57 प्लस, क्या इसको काट लें, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो 5 बटे के 80 हो गया, ठीक है, इंटू 3, 16 पंजे 80, 16, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3 एकम बटे के 16। बताइए कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसको हम क्या कर लेंगे भाई, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 को भाग देंगे अगर हम 16 से तो 0.0, तो कितना जाएगा 16 एकम 16, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 14.0, 16 अट्ठे 48 का 8 का लगे 4, 8 और 4 12, 128, यहाँ बचेगा 2 और 10 में से यहाँ बचा हमारा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.18, ठीक है। 57 में जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, हाँ, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 57.18 आंसर, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो जाएगा, अगर हम इसे आगे भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा फिर वैल्यू ये बन सकती है 57.19। नहीं समझे मेरी बात, अगर हम भाग आगे चलाएंगे करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा, बताओ, ठीक है।